से मायूस हो गया। ये मेरे हाथ में जो खबर है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तालिबान एक्सेप्ट फर्स्ट चाइनीज एम्बेसडर अपॉइंटेड टू काबुल सिंस टेक ओवर। ये पाकिस्तान का जाना चाहिए था इस तरह। चाइना ने अपना एम्बेसडर भेज दिया है। चाइना के लिए अब अल्टरनेटिव रूट आ गया है। आप समझते हैं ना कि चाइना जो है वो आप पर रिलाय कर रहा है, और आप जो है अमेरिका को भी आंखें दिखा रहे हैं। आप वो बीवी हैं कि जो 4-5 मोहल्ले के लोगों से जिसने तल्लुकात इस्तवार करे हैं, वो कहते हैं खामद हमारे साथ बेहतर थे। वो नहीं हो सकता। उन्होंने एम्बेसडर भेज दिया है। तो पाकिस्तान में कंटेनमेंट ऑफ चाइना में अब पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा किस तरफ से लड़ना है। एक तरफ इंडिया अमेरिका है, अगर इंडिया और अमेरिका के साथ लड़ना है तब फैसला कर लो, और एक तरफ चाइना और रूस और आप सिर्फ फैसला कर लो। बल्कि अब तो सऊदी अरब, ईरान भी आपका बड़ा खतरनाक सिस्टम है। पिनाका का मतलब आप लोगों को पता ही होगा, जिन्होंने वेद पुराण पढ़े हैं उनको पिनाका का मतलब पता होगा। ये शिवजी के धनुष का नाम था पिनाका। जो भगवान शिव के धनुष का जो नाम था वो पिनाका था। उनके नाम से ये वेपन बनाया है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। बड़ा ही खतरनाक, बहुत डेडली। कहते हैं जब ये फायर करता है ना तो एक सर्टेन एरिया बाय सर्टेन एरिया, कुछ मतलब अबाउट 1 किलोमीटर, स्लाइटली लेस देन 1 किलोमीटर, इसको पूरा राख कर देता है जब पिनाका के सारे ट्यूब्स खुलते हैं। और पिनाका पूरा चलता है ना एक साथ, रॉकेट एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। पता नहीं कितने रॉकेट हैं इसमें, 2-3 दर्जन होंगे। आई थिंक एटलीस्ट 40 रॉकेट्स इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। कुड बी मोर, कुड बी लेस, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि ये लेटेस्ट वेपन सिस्टम्स है। हमारे टाइम पे तो होते नहीं थे ये। तो ये जब खुलेगा ना पिनाका, तो ये जब खुलेगा उसके बाद सबका सब जहां पे गिरेगा वो पूरा एरिया कहते हैं कि राख कर देता है, ये बर्बाद कर देता पूरे एरिया को। तो ये पिनाका। चीन और पाकिस्तान की सीमा पर इस मिसाइल की तैनाती से दोनों देश अपनी हद में रहेंगे। अगर सीमा के पास इसे दागे तो चीन या पाकिस्तान के बंकर्स, तोप, मिलिट्री बेस या उनके हथियार डिपो को खत्म करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। प्रलय मिसाइल की एक्यूरेसी और गति ही इसे सबसे ज्यादा घातक बनाती है। 5 टन वजनी यह मिसाइल अपनी नाक पर 500 से 1000 किलोग्राम वजन का पारंपरिक हथियार ले जा सकती है। इस मिसाइल को बनाने में 3 मिसाइलों की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। ये मिसाइलें हैं प्रहार, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3। प्रलय मिसाइल रात में भी हमला करने की क्षमता रखती है, यानी चीन के ठिकानों पर रात में ही हमला संभव है। यानी इसमें इंफ्रारेड या थर्मल स्कैनर लगा होगा जो रात में हमला करने में मदद करता है। प्रलय मिसाइल पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, एक तरफ चित्राल में इनकी आर्मी फेल हो रही है, एक तरफ बलूचिस्तान में आर्मी फेल हो रही है। आर्मी जिस काम के लिए वही काम में फेल हो रही है, बाकी करेगी क्या आर्मी? नहीं रोहित भाई, इनकी आर्मी कभी भी लड़ने वाली थी नहीं। हमने 4 युद्ध इनके साथ किए हैं, चारों में इनकी क्या हालत करी है आपको मालूम है। कितने लोग हमारे पास सामने आकर, जैसे ही इंडियन आर्मी के लोग आते हैं ये सरेंडर करके कहते हैं भाई बाप पैंट उतार लो, हमारी गन्स ले लो, हम सलूट देने को तैयार हैं, लेकिन हम लड़ने को तैयार नहीं हैं। हमने इनको देख लिया टीटीपी के सामने, हमने अफगानियों के सामने देख लिया, हमने इनको बलोचियों के सामने देख लिया। ये कहीं भी कुछ भी करने वाली नहीं है। ये डायपर बना सकते हैं और डायपर डाल सकते हैं, सिर्फ किसके? नॉट ऑफ टेररिस्ट बट ऑफ देयर पॉलिटिशियंस। देयर इज ओनली थिंग दे डू। ये पॉपेट्स को बैठाते हैं अपने ऊपर, अपने नीचे, ये सबसे ऊपर तो यही है, अपने नीचे पॉपेट्स को बैठाते हैं, जो इनकी भाषा बोलता है उसी को रखते हैं और ये पैसे बनाते हैं, मर्डर छीलने है। और वो चाहते यही है पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान में कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस ना चले, इलेक्शन कमीशन इसको आगे पीछे घुमाता रहे, लोगों के अंदर एक इंसर्जेंसी पैदा हो, लोगों के अंदर बदअमनी पैदा हो। जाहिर बात है गवादर में बदअमनी होगी, गिलगित में बदअमनी होगी, तो नुकसान किसका होगा? चीन का। चीन का, पाकिस्तान का नहीं। सीपैक खतरे में पड़ जाएगा। यही उसका मकसद है, यही पाकिस्तान में वो चाहते हैं। इसलिए सारे के सारे चलते। हम वो लोग हैं को जो घर फूंक कर तमाशा देखते हैं। यही हमारी कैफियत है। इंडिया निकल चुका, तकरीबन निकल चुका हुआ है। इंडिया और रूस के जो कारोबार है वो उन करेंसीज के अंदर है, वो यहां अकाउंट खोलते हैं अपनी करेंसी में, वहां खोलते हैं अपनी करेंसी के अंदर। चाइना निकल चुका है, अफगानिस्तान निकल चुका है, ईरान निकल चुका है, सऊदी अरब ने आंखें दिखा दी हैं, खत्म हो चुका। हमारे यहां सारी सियासत इस बात पर हो रही है, इस बात पर हो रही है आज डॉलर रहने दा, आज डॉलर रहने दा, आज डॉलर रहने। दिस इज रिडिकुलस भाई। अब किस दुनिया में? पाकिस्तान की जो नेवी है वो ना के बराबर है। अगर उसको चाइना सपोर्ट ना करे तो वो लोग हिंदुस्तानी जहाज को तो क्या मारेंगे, वो मछली नहीं मार सकते चाइनीज के बिना। पाकिस्तान का तो बेड़ा ही गर्क है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा इसमें चाइनीज नेवी से है, और चाइना को सबसे बड़ा खतरा इंडियन नेवी से है।
इसका ये कारण है कि इंडियन नेवी हेड टू हेड जा रही है। चाइना के पास एयरक्राफ्ट कर रही है ना, हमारे पास एयरक्राफ्ट कर रहे हैं, हम भी उनके बिल्कुल पीछे टकाटक लगे हुए हैं चाइना के पीछे। और हमें पता है कि हमें क्या करना है। जब लड़ाई होगी तो मलाका चौक कहते हैं, किस दिन बैठ के समझाएंगे आपको मलाका स्ट्रेट्स में क्या एक्शन होने वाला है। जिस समय इंडियन नेवी पूरा का पूरा ब्लॉक कर देगी, जितने भी माइक्रोवेव वाइक्रोवेव भेजते हैं ना बाहर बेचने के लिए, ये फोन फान जितने भी आते हैं जहाज से, पानी के जहाज से, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, जिससे चाइना की इकोनॉमी चलती है, सब की सब एक दिन के अंदर ठप हो जाएगी। मलाका चौक, वहीं पे कहानी खत्म। मैं एडिटर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा जरा दिखाइए मलाका स्ट्रेट्स को। ये दोस्तों ये जो आपके स्क्रीन पे है ना, दिस इज मलाका स्ट्रेट्स। और जब यहां से ब्लॉक। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंडिया पाकिस्तान में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आइए जानते वीडियो के बाद। दोस्तों, पाकिस्तानी सेना को तो डर सता रहा था कि भारत को पलटवार जरूर करेगा। इसी बीच भारतीय सेना द्वारा सीमा पर प्रलय और पिनाका मिसाइल की तैनाती से पाकिस्तान का डर और बढ़ गया है। और यही नहीं, किसी अनहोनी की आशंका से चीनी राजदूत पाकिस्तान को छोड़कर चीन भाग गया है। दोस्तों, अब समय आ गया है कि पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाया जाए, क्योंकि 76 साल को बने हुए पाकिस्तान को बने हुए हो गए हैं। और उसके बाद से अब तक का सबसे न्यूनतम स्थिति पर पाकिस्तान अब खड़ा हुआ है। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात बिगड़ चुके हैं और उसे कर्ज देने वाला भी कोई नहीं है। और तहरीके तालिबान पाकिस्तान और तालिबान और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी लगातार पाकिस्तान के अंदर लगातार घुस आए हैं और वे लगातार पाकिस्तान के सैनिक ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। और पाकिस्तान की सेना के खिलाफ वहां के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। और ऐसी स्थिति में और भारत को जवाब देने के लिए, पलटवार करने के लिए पाकिस्तान को हमने मौका भी दे दिया है। जो कायरता कदम उसने जो कश्मीर में उठाया है और वहाँ पे जो 3 अधिकारी और जवान शहीद हुए हैं, अब दोस्तों पाकिस्तान को बता देना चाहिए कि उसकी असली औकात क्या है। और ख़ासकर पीओके और गिलगित बलूचिस्तान के लोगों ने तो आंदोलन और गृह युद्ध जैसा माहौल बना दिया है। और उन लोगों ने कहा है कि इस सीमा बॉर्डर को खोली जाए, हम भारत से मिलना चाहते हैं, इससे अच्छा मौका हमको नहीं मिलेगा भारत में जाने के लिए। और यही कारण है कि खतरे की आशंका को भांपते हुए चीन के राजदूत खतरा को भांपते हुए पाकिस्तान छोड़कर चीन वापस भाग गए हैं। दोस्तों, इससे पता चलता है कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात अभी स्थिर नहीं हैं और वे अपने देश के अंदरूनी हालातों में उलझा हुआ है। और वे अपने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए भारत के खिलाफ आतंकवादी साजिश करता रहता है और हमारे देश के जवानों को शहीद करने का दुस्साहस वो करता रहता है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें।